वेलकम बैक। सरहद पर हर बार पाकिस्तान कोई ना कोई साजिश रचता रहता है। कभी सीज फायर का उल्लंघन करता है, कभी आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पाकिस्तान बॉर्डर पर बुरी तरह पिटता है। भारत से हर बार मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान की सबसे खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि राजस्थान की सीमा में पाकिस्तान के अदृश्य यानी इनविजिबल जासूसों ने घुसपैठ कर दी है। अब उसके ये जासूस भारत की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कौन है ये पड़ोसी मुल्क का जासूस, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉर्डर पर पाकिस्तान का ऑपरेशन रेगिस्तान। राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। बॉर्डर पर पाकिस्तान का अदृश्य जासूस। कभी सीमा पर फायरिंग, कभी आतंकियों की घुसपैठ। पड़ोसी देश पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों के बारे में तो पूरी दुनिया को जानकारी है, लेकिन अब पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी सीमा में नई साजिश का जाल फैला दिया है। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है कि राजस्थान की सरहद के पास पाकिस्तान ने भारत पाक सीमा के पास 1055 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अपने मोबाइल नेटवर्क का कब्जा जमा लिया है और पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क की रेंज हिंदुस्तानी सीमा के 4 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर रहे हैं। यानी राजस्थान के कई गांवों में दर्जनों पाकिस्तानी कंपनियों के मोबाइल सिग्नल आसानी से मिल जाते हैं। जैसे जैसलमेर के लोंगोवाल, घोटारू, तनोट, किशनगढ़, सुल्ताना, नाचना, भारेवाला इलाके शामिल हैं। ऐसे ही राजस्थान के बीकानेर में भी पाकिस्तानी नेटवर्क की रेंज मिली है। बीकानेर के भूरावल, आनंदगढ़, भानुवाली, टिब्बा और कावेरी इलाके में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहा है। सरहद के पास राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में आर्मी और एयरफोर्स के बेस होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए पाकिस्तान का ये नेटवर्क जासूस सिरदर्द बन चुका है। न्यूज 24 ने जैसलमेर और बीकानेर में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क की पड़ताल की तो जैसे जैसलमेर में जोंग, वारिड, मोबिलिंक, पीके यूफोन, जेम, पीटीसीएल, जेडीएचए, अलवारीद, पाकटेल, पाकपीएल और यूएफ1 के सिग्नल बड़ी आसानी से मिल जा रहे थे। वहीं बीकानेर में भी टेलीनॉर PK2G नाम का पाकिस्तानी सिग्नल साफ देखा जा सकता है। हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तान भारत की शिकायतों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहा है। नियमों के मुताबिक बॉर्डर पर कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर दोनों देशों के मोबाइल सिग्नल नहीं आने चाहिए, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर जानबूझकर सीमा पर CDMA टावरों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इस वक्त मैं राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे मौजूद हूँ। हमने जब हमारे मोबाइल का सिग्नल चेक किया तो पाकिस्तान के जो मोबाइल नेटवर्क है उसके सिग्नल यहाँ पर साफ तौर पर आ रहे थे। निश्चित तौर पर जो खुफिया जानकारी होती है वह इसी तरह इस सीमा पार से उस सीमा पार तक पहुँचा दी जाती है और सरकार के लिए भी एक खतरे का एक बड़ा संकेत है। हालांकि बार बार सरकार ने इन लोगों को चेताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल भारतीय सीमा में न आए, लेकिन अभी तक कोई असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ा और इसी तरह से वह खुफिया जानकारी अपने लिए जुटाता रहा है। पाकिस्तान की इस नई चाल के पीछे उसकी कोई न कोई बड़ी साजिश जरूर छिपी है और आने वाले दिनों में उसका खुलासा भी जरूर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का ये नया पैंतरा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बीकानेर, न्यूज 24।
पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जितने शक्तिशाली मोबाइल टावर लगाए हैं, ये उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास इन टावर्स की टेक्नोलॉजी है और ना ही इतना बजट है। फिर सवाल ये उठता है कि मोबाइल टावर्स लगाने में उसकी मदद किसने की है? कौन है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ इस साजिश में शामिल? पाकिस्तान की इस नई साजिश का खुलासा होते ही भारत की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। जानकारों के मुताबिक भारत चाहकर भी पाकिस्तान के सिग्नल को सरहद के इस पार आने से नहीं रोक सकता। हालांकि भारत सरकार के पास इसके 3 विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ये इतने आसान नहीं है। पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा पर जैमर लगा दिए जाएं, जो संभव नहीं है, या फिर पाकिस्तान से तस्करी के जरिए आने वाले सिम कार्ड पर पैनी नजर रखी जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक आयोग में मामले को जोर शोर से उठाया जाए। एक तरफ तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की मोबाइल कंपनियों के सिग्नल्स बॉर्डर पर मिलते ही नहीं है, जिससे सीमा पर ड्यूटी करने वाले बीएसएफ के जवान कई दिन तक अपने परिवार से बातचीत नहीं कर पाते। मैं जहां तक महसूस करता हूं कि हमारे जवानों को महीनों गुजर जाते हैं, परिवार के सदस्यों से बात नहीं हो पाती। तो आते ही मैं पूछ रहा था यहां पर क्या मोबाइल की कनेक्टिविटी यहां पर है कि नहीं है। तो बताया कि कभी कभी लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगता। लेकिन उसकी भी व्यवस्था यहां हो रही है ताकि हमारे जवान अपने परिवार के सदस्यों से यहां से बात करना चाहें तो सीधे बात कर सकें। इस बात का एहसास गृह मंत्री को उस वक्त हुआ जब वो 2 दिन पहले बीकानेर में 0 पॉइंट्स के पास बने बीएसएफ कैंप में पहुंचे थे। भले ही सीमा की सुरक्षा में जुटे बीएसएफ के जाबाज अपने परिवार से बात ना कर पाए, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर चौकन्ने हैं। पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग के दौरान बीएसएफ के अधिकारी कई बार पाकिस्तानी सिग्नल का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बीकानेर न्यूज़ 24।